दोस्तों हाल ही में मैंने हेलो मम्मी नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वैशाख एलन्स जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको ये मूवी प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी भी है, जिसे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है स्टेफनी नाम की एक लड़की से। अब स्टेफनी अपने घर पर बैठकर आराम से किताब पढ़ रही होती है, लेकिन इतने में ही काले कपड़े पहने हुए लोग अचानक ही उसके घर में घुस जाते हैं। अब दिखने में वो लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे थे और वो लोग जैसे स्टेफनी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कोई अदृश्य शक्ति उन लोगों को दूर फेंक देती है। यानी कि वो शक्ति स्टेफनी की एक तरह से प्रोटेक्शन कर रही थी। अब स्टेफनी को भी पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं और उसके घर में क्यों घुस आए हैं। वो तो उन लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। अब हम उसके घर के बाहर उन खतरनाक लोगों के सरदार को देखते हैं और इसका नाम होता है एंडरसन। दिखने में वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। अब एंडरसन उस शक्ति को देखकर कहता है कि जिस आत्मा की मैं काफी समय से तलाश कर रहा था वो अब मुझे मिल चुकी है। अब उसे पकड़ने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहते हुए ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम बोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक पब के अंदर आराम से बैठकर शराब पी रहा होता है। लेकिन अब इतने में उसके बाजू के टेबल पर कुछ गुंडों का झगड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से बोनी की तो शराब गिर जाती है। अब ये देखकर बोनी को इतना गुस्सा आता है कि वो तो उन गुंडों के बॉस को ही थप्पड़ मार देता है। अब उन गुंडों का बॉस भी गुस्सा हो जाता है कि उसे कोई थप्पड़ कैसे मार सकता है, इसलिए वो भी बोनी को जोरदार थप्पड़ लगा देता है। अब अपने बॉस को थप्पड़ मारता हुआ देखकर वो गुंडे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बॉस को चीयरअप करने लगते हैं, कहते हैं कि वाह बॉस आपने क्या थप्पड़ मारा है। अब ये बात सुनकर बोनी भी एक और थप्पड़ मार देता है और फिर क्या था ये देखकर बाकी के क्लब के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, बोनी को चेयर करने लगते हैं। और अब इस तरह से यहाँ पर बोनी और उस बॉस के बीच में थप्पड़ मारने का कंपटीशन ही शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को इतने थप्पड़ मारते हैं कि ये कंपटीशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब बहुत ज्यादा थप्पड़ खाने की वजह से बोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए पास से एक बॉटल लेता है और उस बॉस के सर पर मार देता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। बेचारा उन गुंडों का बॉस चिल्लाते रह जाता है कि ऐसे भी कोई चीटिंग करता है भला। अब दोस्तों बोनी जैसे ही घर पर आता है तो उसके पिताजी बोनी के जीजा थॉमस को डांटने लगते हैं कि ये बोनी तुम्हारे साथ गया था ना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अगर ये किसी के साथ झगड़ा करे तो उसकी वहीं पर पिटाई कर देना, तभी ये सुधरेगा वरना इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अब बोनी की माँ अपने जमाई थॉमस से कहती है कि बेटा तू तो समझदार है ना, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर बोनी की शादी करा दे, देखना शादी होने के बाद वो तुरंत ही सुधर जाएगा, क्योंकि हर लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी की बात तो जरूर सुनता है, तो हमारे कहने पर नहीं तो पत्नी के कहने पर तो सुधरेगा। तो जमाई थॉमस ठीक ऐसा कहता है। उसके बाद क्या था, थॉमस ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट को चेक करने लगता है कि वहां पर उसे कोई समझदार और खूबसूरत लड़की मिलती है नहीं। अब मैट्रिमोनियल साइट पर अच्छी तरीके से ढूंढने पर उसको स्टेफनी नाम की एक लड़की मिल जाती है जो कि काफी अच्छे खासे परिवार से लग रही थी। इसलिए थॉमस बोनी से जाकर कहता है कि मुझे सासू माँ ने कहा है कि तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढे और मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि तू एक बार उससे जाकर मिल ले, उस लड़की के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर ले और फिर देख क्या लड़की तुझे पसंद आती है या नहीं, उसके बाद तू मुझे बता देना। उसके बाद हम देखते हैं बोनी स्टेफनी से मिलने के लिए जाता है और दोस्तों जैसे ही बोनी स्टेफनी को देखता है उसकी खूबसूरती देखकर उसे तो पहली नजर में उसे प्यार हो जाता है और इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्टेफनी बोनी से कहती है कि तुमने पढ़ा तो है ना कि मेरी जिससे भी शादी होगी उसे घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा, अगर इसके लिए तुम तैयार हो तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये बात सुनकर बोनी कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं एकदम रेडी हूँ, वैसे भी मेरे घर वाले मुझे हर वक्त ताने मारते रहते हैं, मैं उनके तानों से तो बच जाऊंगा। अब उसकी इसी बात सुनकर स्टेफनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में टेलीफोन पर बातें होने लगती है, मैसेजेस शुरू हो जाते हैं और ये दोनों ही बड़े ही खुश थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक डरावनी चीज थी जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा और इसी के बारे में सोचकर स्टेफनी भी थोड़ा परेशान हो रही थी। खैर अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं और दोनों परिवार वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पर इस रिश्ते की बात आगे चलाने वाले होते हैं, लेकिन तब यहाँ पर स्टेफनी के घर में अजीबोगरीब चीजें शुरू हो जाती है। मतलब जैसे कि उस अदृश्य शक्ति को जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो यहाँ स्टेफनी के घर में तोड़फोड़ मचाने लगती है, मानो जैसे कि उसे स्टेफनी की शादी की बात पसंद नहीं आई हो या फिर शायद वो बोनी को पसंद ना करती हो। वो अदृश्य शक्ति या फिर आत्मा ये नहीं चाहती थी कि इनकी शादी हो और दोस्तों स्टेफनी इसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। इसलिए अब स्टेफनी तय करती है कि वो शादी से पहले ये बात बोनी को बता देगी, क्योंकि अगर शादी के बाद बोनी को ये बात पता चल गई तो बोनी उसे छोड़कर जा सकता है या फिर उन दोनों के रिश्ते में झगड़ा भी हो सकता है।
इसलिए अब स्टेफनी बोनी से मिलकर ये बात बता देती है कि देखो अब हमारी शादी होने वाली है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि करीब 22 साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसलिए उनके मरण के बाद भी आज भी उनकी आत्मा मेरे साथ ही मेरे घर पर रहती है, ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मेरा ख्याल रख सके, और इसलिए मैं आज इतनी सुरक्षित भी हूँ। तो स्टेफनी उससे पूछती है कि क्या तुम ये बात भी जानने के बाद मुझसे शादी करना चाहोगे। और दोस्तों अब हमें यहाँ पर पता चल गया था कि स्टेफनी के घर में जो अदृश्य शक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी की माँ है, मतलब कि उसकी माँ की आत्मा है। अब यहाँ पर स्टेफनी की बातें सुनकर बोनी थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि स्टेफनी पक्का मजाक कर रही है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए वो भी आराम से कह देता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की आत्मा के साथ रह लूंगा और मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ। अब ये बात सुनने के बाद स्टेफनी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसे बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। वो यहाँ पर बोनी से कहते हैं कि मुझे इसी बात की टेंशन हो रही थी कि तुम ये बात सुनकर कैसा रिएक्शन दोगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी लड़के मुझे देखने के लिए आए थे वो मेरे माँ के बारे में सुनने के बाद उन्होंने शादी करने से ही मना कर दिया, लेकिन तुम पहले लड़के हो जिसने शादी के लिए हाँ कहा है, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ये बातचीत होने के बाद बोनी को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि कहीं ये बात सच ना हो। अगर सचमुच में बोनी के घर पर भूत प्रेत हुआ तो फिर तो मैंने जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मैं स्टेफनी के साथ उस घर में कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों बोनी ने स्टेफनी के सामने कितने ही चौड़ में कह दिया हो, लेकिन वो अंदर से भूतों से बहुत ज्यादा डरता था। उसे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो यही बात अपने जीजा थॉमस को बता देता है कि स्टेफनी ने उससे ऐसा ऐसा कहा है। अब थॉमस भी उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि अरे यार तू भूत वगैरह पर विश्वास करता है, आज के जमाने में ऐसा थोड़ी होता है, तो ये मामूली सी बात सुनकर डर मत। और ऐसा भी हो सकता है ना कि स्टेफनी ने तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये बात तुमसे कही हो, वो ये जानने की कोशिश कर रही होगी कि मैं जिस लड़के से शादी कर रही हूँ कोई वो डरपोक तो नहीं, इसलिए उसने तुमसे ऐसी बातें कही होगी, तो ज्यादा टेंशन मत ले। अब थॉमस की ऐसी बातें सुनने के बाद बोनी की जान में जान आती है। वो कहता है कि हे भगवान ऐसा ही हो। फिर क्या था दोस्तों, उसके अगले सीन में हम देखते हैं बड़े ही धूमधाम से बोनी और स्टेफनी की शादी करवा दी जाती है। अब शादी के बाद स्टेफनी जैसे ही बोनी के घर पर आती है तो बोनी के कुत्ते स्टेफनी को देखकर भौंकने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो अपशगुन हो गया, क्योंकि कुत्तों का भौंकना ये तो सही नहीं है। लेकिन अब तभी स्टेफनी अपने माँ से कहती है कि माँ शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए तुली हुई हो। अब स्टेफनी के इतना कहती ही वो सारे कुत्ते शांत हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो तो स्टेफनी की माँ के आत्मा को ही देखकर डर रहे थे। अब उसके बाद हम रात को देखते हैं। शादी होने की वजह से बोनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने कमरे में जाता है और यहाँ पर स्टेफनी भी उसका इंतजार कर रही होती है। बोनी मस्त कमरे में आकर जैसे स्टेफनी के करीब आने की कोशिश करता है तभी स्टेफनी की माँ की आत्मा उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसे तो बोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि स्टेफनी की माँ के परमिशन के खिलाफ जाकर स्टेफनी ने बोनी से शादी कर ली थी। और अब यहाँ पर अनजान शक्ति से धक्का खाकर बोनी के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर कोई आत्मा है ये देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और अब जाकर उसे यकीन होता है कि स्टेफनी सच कह रही थी कि उसके साथ उसकी माँ की आत्मा रहती है। वो मन ही मन कहने लगता है कि यार ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर बुरा फंस गया, लगता है ये आत्मा तो मुझे मार ही डालेगी। अब बेचारा बोनी दोबारा से कमरे में आता है तो वापस से स्टेफनी की माँ घर का सामान उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगती है और यहाँ पर बेचारा बोनी तो मार खाकर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेफनी अपने माँ से कह रही होती है कि माँ ये आप क्या कर रही हो, आप इस तरह से मेरे पति को नहीं मार सकती, उसे चोट लग जाएगी, देखिए मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। लेकिन दोस्तों अब क्या फायदा, बोनी की तो अच्छी खासी पिटाई हो चुकी थी। अब उसके अगले ही दिन बोनी थॉमस के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, वरना वो आत्मा मेरी तो जान ही ले लेगी, और तेरी वजह से मैंने उस लड़की से शादी की है। अच्छा खासा जी रहा था, उस स्टेफनी के चक्कर में फंस गया। अब थॉमस उसे कहता है कि अरे यार क्या रात में तूने दारू पी ली थी। तो बोनी कहता है कि हाँ दारू तो पी थी। तो थॉमस कहता है तभी तुझको ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी, एक दो दिन रुक जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अब उसके बाद बोनी स्टेफनी के पास आता है। यहाँ पर स्टेफनी उसे कहती है कि देखो मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी माँ के बारे में तुम्हें बताया था तो शायद तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और तुमने इस बात को मजाक समझकर मेरे साथ शादी कर ली, लेकिन अब तो सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है ना, इसलिए अब पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। तो बोनी कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं माँ की आत्मा को पसंद आने लगूंगा, देखना तुम, वो जल्दी मुझे पसंद करेगी। तो स्टेफनी कहती है हाँ बिल्कुल, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी मम्मी को इम्प्रेस करने में, ताकि वो तुम्हें जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। अब यहाँ पर स्टेफनी बोनी को कुछ रूल्स भी बताती है, क्योंकि अगर ये रूल्स फॉलो नहीं किए गए तो मम्मी की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और वो तुम्हारी पिटाई भी कर देगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो बड़े ही सख्त रूल होते हैं, जैसे कि जल्दी सुबह उठना, नहा धोने के बाद टॉवल को बेड पर नहीं रखना, बाथरूम से बाहर आने के बाद गीली चप्पल से घर में ना घूमना, फ्रिज को 20 सेकंड से ज्यादा टाइम तक खुला ना छोड़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक उसी तरह के रूल होते हैं जैसे कि हर मम्मी अपने बच्चों को फॉलो करने के लिए कहती है।
बेचारा बोनी, जिसने आज तक कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किया था, उसे शादी के बाद ये सब कुछ फॉलो करना पड़ रहा था। लेकिन बीच बीच में ये रूल्स तोड़ने पर मम्मी की आत्मा उसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर देती है। अब यहाँ पर 8 से 10 बार बोनी मार खा लेता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम बॉस नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो बोनी को अपने पास बुलाकर उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है, मैं एक इन्वेस्टिगेशन पॉडकास्टर हूँ। किसी भी अपराध के ऊपर नजर रखकर मैं उसकी जानकारी निकालता हूँ और मैं काफी टाइम से स्टेफनी के घर के बारे में जानकारी निकाल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा पता चला है कि उसके घर में कुछ गड़बड़ है। स्टेफनी और उसके पिता आत्माओं का नाटक कर रहे हैं और उसके पीछे छुपकर कुछ अपराध करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे जैसे लोगों को डरा धमका कर उन्हें लूटना। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी बलि का बकरा बनाया गया है। मेरे पास उनके खिलाफ काफी सारे सबूत है, लेकिन स्टेफनी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। एक बार मुझे उस घर के अंदर जाने की परमिशन दे दो ताकि मैं वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। प्लीज मेरी इसमें मदद करो, और ऐसा करने से मैं तुम्हारी जान भी बचा लूंगा, वरना क्या पता वो लोग तुम्हें भी मार दे। इसलिए मेरी बात सुनो, मुझे एक बार उस घर के अंदर जाने की परमिशन दे दो ताकि मैं स्टेफनी के खिलाफ ठोस सबूत ढूंढ सकूं। अब ये बात सुनने के बाद बोनी मन ही मन कहता है कि लगता है इस आदमी को मार खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। जब भी आदमी एक बार उस घर के अंदर जाएगा और उसकी अच्छी तरीके से पिटाई होगी, तभी उसे पता चलेगा कि स्टेफनी के घर के अंदर भूत होने का नाटक नहीं चल रहा, बल्कि वहां पर सचमुच में भूत है। तो यहाँ पर बोनी ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो बॉस को घर ले जाने के लिए मान जाता है। अब उसके अगले दिन जब स्टेफनी किसी काम से घर से बाहर गई होती है, तो यही सही मौका देकर बोनी बॉस को अपने घर पर बुला लेता है। लेकिन बॉस घर के अंदर आते ही जैसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, तो वहाँ पर उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। बॉस यहाँ पर कहता है कि बहुत कर लिया इस स्टेफनी ने आत्माओं का नाटक, अब मैं इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा और सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मम्मी की आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ का नजारा देखकर बोनी तो पहली फुर्सत में वहाँ से निकल जाता है और बॉस के अंदर बहुत ही जमकर पिटाई होती है। अब यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखकर बॉस तो सदमे में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आत्मा के गुस्से की वजह से चीजें हवा में लटकने लगी थी। और इससे पहले कि बॉस कुछ समझ पाता, मम्मी की आत्मा बॉस के ऊपर वो सारा सामान मार देती है। और यहाँ पर किसी आत्मा का प्रेजेंस देखकर बॉस की तो पैंट ही गीली हो जाती है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर स्टेफनी को स्कैमर समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो सचमुच का भूत है। अब ये देखने के बाद क्या होने वाला था, वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों बोनी थॉमस के साथ बॉस के पास जाता है। कहता है कि देखा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि उस घर में सचमुच की आत्मा मौजूद है। तो हमें ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास सचमुच में कोई तरीका है उस आत्मा को वहां से भगाने का, तो प्लीज हमारी मदद करो, वरना वो आत्मा तो मेरी जान ही ले लेगी। बॉस कहता है कि देखो, मेरे पास भूतों का 20 साल का तजुर्बा है, मेरे पास भूतों को भगाने के अच्छे अच्छे तरीके हैं, जिससे कि तुम्हें उस आत्मा से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस एक बात याद रखना, जैसे कि हमारे अंदर इमोशन होते हैं, वैसे भी भूतों के अंदर इमोशन होते हैं, और तुम्हें भी इस इमोशन का फायदा उठाना होगा। उस आत्मा के जो भी रूल्स है जो तुम्हें स्टेफनी ने समझाया है, उसे अच्छी तरीके से फॉलो करो। लेकिन हाँ, मौका पाकर कभी कभी उन रूल को इस तरह से तोड़ो कि उसमें तुम्हारी पत्नी स्टेफनी भी शामिल हो। इससे होगा ये कि उसकी माँ की आत्मा को भी बुरा लगेगा कि यहाँ पर अब मेरी बेटी भी मेरी बात नहीं सुन रही है, तो मेरा इस घर पर रहने का क्या ही फायदा है। ऐसा सोचकर वो आत्मा वो घर छोड़कर चली जाएगी। अब यहाँ पर बोनी को भी यह आइडिया बहुत ही मस्त लगता है, इसलिए वो इस आइडिया को स्टेफनी के साथ भी शेयर करता है, उसे भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। और ये सब कुछ करने के लिए स्टेफनी भी मान जाती है, क्योंकि वो भी अपनी माँ की आत्मा से अब तंग आ चुकी थी। उसके बाद दोस्तों ये दोनों एक नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाकर स्टेफनी के पिता से कहते हैं कि देखिए, खुशी की बात है, स्टेफनी माँ बनने वाली है, अब हमारे घर में और खुशी आएगी। लेकिन अब जैसे ये बात स्टेफनी की मम्मी की आत्मा को पता चलती है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एक तो मेरी परमिशन के बिना इन दोनों ने शादी कर ली और ऊपर से अब ये माँ भी बनने वाली है, इसलिए वो उस रिपोर्ट को जला देती है। अब यहाँ पर बोनी को लग रहा था कि शायद सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन दोस्तों तभी एक गड़बड़ी हो जाती है। थॉमस को जैसे ही पता चलता है कि बोनी पिता बनने वाला है, तो वो तो इसके बारे में बोनी के माता पिता को बता देता है। इसीलिए बोनी के माता पिता उससे मिलने के लिए स्टेफनी के घर पर आ जाते हैं, ताकि उन दोनों को बधाई दे सके। लेकिन उन दोनों को यहाँ पर देखकर बोनी और स्टेफनी दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि हमारा प्लान कहीं चौपट ना हो जाए। मम्मी और पापा यहाँ पर आ गए हैं, तो वो आत्मा इनकी पिटाई ना कर दे। अब उसके बाद बोनी अपने पिता को यहाँ के रूल्स बताने लगता है कि पिताजी, आपको यहाँ पर रहना है तो यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज पिताजी, आप मेरी बात मानिए। लेकिन बोनी के पिताजी कहते हैं कि ये कैसे रूल्स है, क्या यहाँ पर हमें बच्चा समझ के रखा है क्या, जो स्टेफनी के पिता ने ऐसे रूल्स यहाँ पर बनाए हैं। रुको, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। इसलिए बोनी के पिता स्टेफनी के पिताजी के पास जाकर उनसे झगड़ने लगते हैं। कहते हैं कि मेरे बेटे को तुमने इसलिए घर जमाई बना कर रखा है ताकि वो तुम्हारे इशारों पर नाच सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो एक थप्पड़ लगा देते हैं। और ये देखकर अब मम्मी की आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बोनी के पिता ने मेरे पति को थप्पड़ कैसे मारा। इसलिए वो गुस्से में बोनी के पिता की धुलाई करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर बोनी के पिता को तो आधा हार्ट अटैक आ जाता है।
कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मतलब बोनी जो कह रहा था वो सच है। इसलिए वो तुरंत ही अपना सामान पैक करके उस घर से भाग जाते हैं ताकि मम्मी की आत्मा उसे दोबारा ना मारे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह ड्रामा चलते रहता है। उसके बाद हम देखते हैं बोनी और स्टेफनी ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर थॉमस बोनी को फोन करके कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है, उससे एक तरीका मिल गया है कि कैसे मम्मी की आत्मा से छुटकारा पाया जा सके। अब उसकी ये सारी बातें स्टेफनी सुन लेती है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि बोनी, आखिरकार तुमने मम्मी की आत्मा के बारे में दूसरों को क्यों बताया। अब बोनी की वे बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो स्टेफनी को सीधे सीधे कहता है कि हाँ, मैंने बताया और भी लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर सोल्यूशन निकालना है। मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम कितना परेशान हो चुकी हो मम्मी की आत्मा से। देखो जरा ध्यान से सोचो, कभी ना कभी तो हमें इस चीज का सोल्यूशन निकालना ही होगा। तो क्यों ना हम अभी से शुरू करें, हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही होगा, वरना मम्मी की आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। अब स्टेफनी कहती है कि तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, वरना मम्मी तुम्हें बहुत ज्यादा मारेगी। और शायद उनको पता चल चुका है कि हमने वो प्रेगनेंसी की नकली रिपोर्ट बनाई थी। अब उसके बाद यहाँ घर में भूकंप जैसा आने लगता है, क्योंकि स्टेफनी की मम्मी की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि वो बोनी को इतना मारती है कि बोनी की हड्डियां ही टूट जाती है, मतलब कि उसका फ्रैक्चर हो जाता है। अब बोनी अपनी पट्टियां करवाकर दोबारा घर पर आता है और मम्मी की आत्मा से कहता है कि अब बहुत हो चुका, आज तो यहाँ पर हिसाब बराबर होकर ही रहेगा। एक तो आप यहाँ पर रहेगी या फिर मैं। अब ये बात सुनकर मम्मी की आत्मा बोनी को आग लगाकर जलाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों लकीली वहाँ सही टाइम पर स्टेफनी आने की वजह से बोनी बच जाता है। अब ये सब कुछ देखकर स्टेफनी के सब्र का भी बांध टूट जाता है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई हो। हर एक माँ तो बच्चों को खुश देखना चाहती है, ना कि उनकी खुशियों को आग लगाना। प्लीज माँ, आप मेरी जिंदगी से चली जाइए और हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। खैर, अब उसके अगले सीन में मूवी की शुरुआत में हमें जिस एंडरसन को दिखाया गया था, वो यहाँ पर कहता है कि अब बिल्कुल भी सही टाइम आ चुका है उस आत्मा को पकड़ने का। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि दरअसल अब तक स्टेफनी के घर में जितनी भी डरावनी चीजें हुई थी, वो सब कुछ एंडरसन ने की थी। बोनी के ऊपर जितने भी जानलेवा हमले हुए थे, वो सब कुछ इसी एंडरसन ने करवाए थे अपनी शक्तियों की मदद से। क्योंकि दोस्तों वो बोनी और स्टेफनी को मजबूर कर देना चाहता था ताकि वो दोनों उस आत्मा से छुटकारा पा सके। और जैसे ही ऐसा होगा, एंडरसन उस मम्मी की आत्मा को पकड़ लेगा और उसका प्लान सफल भी हो जाता है। बोनी की जान को खतरे में आता हुआ देखकर स्टेफनी भी अपनी माँ की आत्मा से छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एंडरसन उस आत्मा को पकड़ना क्यों चाहता है, और इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके बाद एक दिन एंडरसन अपने साथियों के साथ स्टेफनी के घर पर आता है। उनसे यहाँ पर कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस घर में कोई आत्मा है जो लोगों की जान लेने की कोशिश कर रही है। और देखो, मैं आत्मा को ही पकड़ने का काम करता हूँ, फिर चाहे वो आत्मा कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं अपने शक्तियों से उसे पकड़ ही लेता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद स्टेफनी उसे परमिशन दे देती है कि हाँ ठीक है, आप माँ की आत्मा को यहाँ से लेकर जा सकते हो। वैसे स्टेफनी अपनी दिल से तो नहीं चाहती थी, लेकिन एंडरसन ने उसे ऐसा करने से मजबूर किया था, जो उसे ये बात पता नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बोनी को एंडरसन पर शक हो जाता है कि आखिरकार क्या ये सचमुच में आत्मा को पकड़ सकता है या फिर यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलकर नाटक कर रहा है। इसलिए वो इस एंडरसन के बारे में पता करने के लिए बॉस को जाकर पूछता है। बॉस कहता है कि मैं तो उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन एक इंसान है जो जरूर उसके बारे में जानता है। इसीलिए वो बोनी को एक डायन के पास लेकर जाता है जो काला जादू वगैरह जानती है। अब यहाँ पर बोनी उसको भी एंडरसन के बारे में सब कुछ बता देता है कि हमारे घर पर एक बंदा आया था और वो ऐसा दावा कर रहा था कि हमारे घर में जो आत्मा है उसे वो लेकर जा सकता है। अब एंडरसन के बारे में सारी बातें जानने के बाद उस डायन के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ये बहुदास लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। वो बोनी को बताती है कि बहुदास कल्ट एक पृष्ठ है और ये बहुदास लोग शैतान की पूजा करते हैं और शैतान को ताकतवर बनाने के लिए दुनिया भर से आत्माओं को लेकर उनके पास भेजते हैं। आत्मा उनकी उस शैतान को भेंट चढ़ाते हैं और आत्मा जितनी ताकतवर होगी, वो जितनी प्योर होगी, उनके शैतान की भी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों इसका मतलब ये था कि स्टेफनी की आत्मा एक पवित्र आत्मा थी। उसने कभी भी बोनी और स्टेफनी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की और घर में जो बुरी घटनाएं हो रही थी वो सब कुछ तो एंडरसन की वजह से हो रही थी। अब ये सारी बातें पता चलने के बाद बोनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब भला पृथ्वी पर भी लोगों के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, और जिन लोगों के साथ ये होता है वही लोगों का इस पर विश्वास हो सकता है, वरना अनजान व्यक्ति तो इसे झूठ ही कहेगा। अब वो सोचने लगता है कि उसे इस आत्मा से छुटकारा कैसे मिलेगा, और उसे तो उस आत्मा के साथ नहीं रहना था। इसीलिए बोनी और स्टेफनी एंडरसन के पास आ जाते हैं। यहाँ पर एंडरसन स्टेफनी के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगता है और उसके तुरंत बाद वहाँ पर उसकी मम्मी की आत्मा छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाती है
एंडरसन उन छोटे छोटे शक्तिशाली टुकड़ों को उसके शैतान के पास भेजने लगता है और यहाँ पर दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि वो शैतान एक बुढ़िया है जो कि बहुत ही खतरनाक और डरावनी दिखती है और पता नहीं वो किस दुनिया में मौजूद है। उसके सामने एक खास तरह का कांच का टुकड़ा होता है जिसके अंदर से मम्मी के आत्मा के टुकड़े वहां पर पहुंच रहे थे और इसी तरह से अब धीरे धीरे उस शैतान के पास मम्मी की आत्मा पहुंचने वाली थी। अब वहां पर आत्मा के कुछ अंश कांच के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर मम्मी की आत्मा को अपने सामने जाता हुआ देखकर स्टेफनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपनी माँ को ऐसे जाता हुआ देखकर रोने लगती है। कहती है कि माँ, आपने मरने के बाद भी हमेशा मेरा साथ दिया और आज मैं खुद ही आपको किसी दूसरे के हवाले कर रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे आपको रोकना ही होगा। स्टेफनी अपने पति बोनी से कहती है कि माँ को रोको प्लीज। इसलिए बोनी एंडरसन को रोकने के लिए जाता है क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि मम्मी की आत्मा ने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एंडरसन के साथ ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि बड़े ही मुश्किल से एंडरसन को इस आत्मा को पकड़ने का मौका मिला था, तो भला वो इस मौके को कैसे छोड़ता। इसलिए वो जल्द से जल्द उस आत्मा के अंश को कांच के अंदर डालने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर आता है ट्विस्ट। अचानक ही वहां पर एंट्री होती है उस डायन की जिससे बोनी ने एंडरसन के बारे में सब कुछ बता दिया था और बोनी की मदद करने के लिए वो यहाँ पर आई होती है। अब यहाँ उस डायन और एंडरसन के बीच में बहुत बढ़िया लड़ाई होती है लेकिन एंडरसन की शक्तियां बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर उस डायन की हालत खराब हो जाती है। अब उसके बाद वो स्टेफनी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि स्टेफनी की वजह से ही उसकी मम्मी की आत्मा आसानी से कांच के अंदर नहीं जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो स्टेफनी को मार पाता, स्टेफनी की मम्मी की आत्मा बोनी के शरीर के अंदर आ जाती है, मतलब कि बोनी को पदस्थ कर लेती है, जिस वजह से बोनी के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो एंडरसन और उसके साथियों को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। एंडरसन का काला जादू भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। लेकिन दोस्तों एंडरसन भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो जैसे तैसे करके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बोनी के अंदर जो मम्मी की आत्मा है उसे बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो बोनी को भी जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मम्मी की आत्मा वहां पर उसे बचा लेती है, यानी कि एंडरसन के हमले को रोक देती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एंडरसन को मारने की कोशिश करती है। लेकिन अब यहाँ पर दो बहुत बड़ी शक्तियां क्लैश होने की वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और ऐसा होने से एंडरसन और मम्मी की आत्मा वो दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। अब ये देखकर बोनी और स्टेफनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि हमने मम्मी की आत्मा को कितना बुरा भला कहा, उन्हें हमेशा गलत समझा। लेकिन वो तो हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आई थी, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया। लेकिन दोस्तों तभी अचानक हम देखते हैं कि उन दोनों के आसपास एक आत्मा का अंश घूमने लगता है, यानी कि उसकी मम्मी की आत्मा अभी भी सही सलामत थी और ये देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मतलब कि उनकी मम्मी की आत्मा उन्हें छोड़कर नहीं गई है। इस तरह से वह आत्मा का अंश उनके चारों ओर घूमकर उन्हें आशीर्वाद देता है। और दोस्तों इससे हमें ये भी बात समझ में आती है कि अब स्टेफनी की माँ की आत्मा ने बोनी को एक्सेप्ट कर लिया है अपने दामाद के रूप में, जिससे कि अब यहाँ पर ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शैतान बुढ़िया के पास उस आत्मा का एक अंश भी मौजूद था जिसके ऊपर वो काला जादू करने लगती है। मतलब कि ये शैतान बुढ़िया भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो उस आत्मा को पाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी, जो शायद हमें अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।